ये बेटा 7 इंच गला कर दूं? नहीं अंकल जी, ये तो छोटा है। आप इतना कर दो। अरे बेटा ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा क्या? इशू ये ठीक तो कह रहे हैं। अरे 10 इंच तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार। इतना डीप गला तुम पहनोगे तुम पे अच्छा नहीं लगेगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम 7 इंच गला करवा लो ना। हाँ बहू, निखिल सही तो कह रहा है। अरे इतने बड़े गले सूटों के अच्छे थोड़े ना लगते हैं। देखो, अगर डीप करवाना है तो बैक का करवा लो, आगे का नहीं। क्यों मम्मी जी, प्रॉब्लम ही क्या है? मैंने कभी आपको रोका कि आप ऐसे ब्लाउज मत पहनो या ऐसी साड़ी मत पहनो, क्योंकि आप तो सूट पहनती ही नहीं है। तो आज तक जब मैंने आपको कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका, तो आप भी मुझे मत बोलना, क्योंकि ये सूट मुझे पहनना है, आपको नहीं। और सेम निखिल तुम्हारे लिए भी है। ये सूट मुझे पहनना है, तुम्हें नहीं पहनना, इसलिए मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसा सिलवाऊंगा। तो बोलो मत। अंकल जी, आप यही नाप से सूट सिलना और जब हो जाएगा तो भिजवा देना। ठीक है मैडम। बेटा देखो 10 इंच और बन जाएगा, मैं देने के लिए आ जाऊंगा। ओके। चलो केशु, क्या था ये सब? और ये क्या बोले जा रही थी तुम? अरे आज से पहले तो तुमने इतना बड़ा नाप नहीं दिया, तो आज देने की क्या जरूरत थी? और क्या तुम भूल गई हो कि तुम इस घर की बहू हो और इतने बड़े गले अच्छे नहीं लगते? और दूसरों के सामने मुझसे बदतमीजी से बात कर रही थी, इतनी बदतमीज हो गई हो तुम। देखिए मम्मी जी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन मुझे ये आज ही पता चला कि निखिल को तो ऐसे कपड़े पसंद ही नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि जैसी निखिल की चॉइस है वैसे कपड़े पहनो ना। आफ्टर ऑल ये मेरे हस्बैंड है, इनको मैं जिन कपड़ों में अच्छी लगूंगी वही तो मुझे पहनने चाहिए ना। ये क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या? और माँ से जबान लड़ा रही हो? तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैंने तुमसे कब कहा था कि मुझे डीप गले पसंद है? और तुम जैसे कपड़े पहनती हो वैसे ठीक है। और हाँ, मैंने तुमसे बस ये कहा है कि कभी कभार जीन्स टॉप पहन लिया करो, मुझे अच्छा लगता है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम ये सब करोगी, इतना डीप गला करवाओगी तुम। अरे निखिल, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने कब कहा कि तुमने कहा? मैंने तो सिर्फ ये बताया कि तुम्हारी चॉइस ऐसी है। तुमने मुझे कभी नहीं कहा कि इशू तुम ऐसे कपड़े पहनो। और मुझे लग रहा है ना कि तुम भूल गए हो। अरे क्या बोले चली जा रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। रुको रुको, मैं याद दिलाती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले जो तुमने मेरी दोस्त के साथ किया था, याद करो। आप बताइए, आपका काम सही चल रहा है? हाँ, मेरा काम तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। वैसे तुम बताओ, तुम तो ठीक हो ना? हाँ, हाँ, मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक ही हूँ। बस बहुत देर हो गई थी इशू से मिले, तो बस उससे मिलने आ गई थी आज। अरे यार, देखो, तुम्हें एक बात बतानी है मुझे। कैसी फ्रेंड है तुम्हारी? अरे मैं उससे कहता हूँ यार, थोड़े अच्छे कपड़े पहना कर। समझ रही हो मेरा मतलब क्या है? जीन्स टॉप थोड़ा छोटे कपड़े। पर वो मेरी बात सुनती ही नहीं है। वो कहती है कि नहीं, मुझे सूट में ही अच्छा लगता है, मैं सूट ही पहनूंगी। अब तुम देखो ना, तुमने कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। काफ़ी अच्छी लग रही है वैसे। थैंक यू सो मच आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। वैसे नहीं, वो ऐसी नहीं है, वो हर तरह की ड्रेस पहनती है। शायद शादी के बाद उसे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे मैं फॉरेन कंट्री पढ़ने गया था ना, वहाँ पे सारी लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती थी। पता नहीं यार यहाँ क्या हो गया लड़कियों को। अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें एक शॉर्ट ड्रेस दिलवा सकता हूँ, उसमें भी तुम काफ़ी अच्छी लगोगी। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे मुझे ना निकलना था। घर पे सब वेट कर रहे होंगे, कुछ मेहमान आने वाले थे, तो मैं चलती हूँ। आप ईशू को बता देना कि मैं आई थी। अरे कहाँ जा रहे हो? नव्या सुनो तो सही। नव्या, तुम्हारी दोस्त इंतजार कर रही है। निखिल, नव्या कहाँ गई? वो उसे कुछ जरूरी काम आ गया था यार, इसलिए वो वहाँ से चली गई। अच्छा, ठीक है, तुम पी लो चाय। हाँ, तुम भी बैठो ना साथ में। ठीक है। तो मेरी दोस्त ने जीन्स टॉप पहने थे और तुम उसे छेड़ रहे थे, उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे और क्या बोल रहे थे कि तुम्हें वैसे कपड़े पसंद है, तुम्हें वैसी लड़कियां पसंद है। तो देखो निखिल, मैंने बहुत सोचा इस बारे में। अब जीन्स टॉप तो मैं पहन नहीं सकती, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने सूट में ही चेंजेस कर देती हूँ, डीप नेक सिलवा लेती हूँ। क्या पता मेरे हस्बैंड को अच्छा लगे और मैं बाहर जाऊं तो बाहर लोगों को भी अच्छा लगे, मुझे अटेंशन मिले। इसलिए मैंने ये सब किया। तो मुझे तो नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया मम्मी जी। निखिल, ये बहू क्या बोले जा रही है?
तूने इसकी दोस्त को छेड़ा? अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। तू शादीशुदा है, इतनी सुंदर पत्नी है तेरी, और तू उसके बावजूद भी ऐसी गंदी हरकत करता है। माँ, मुझे पता है मैंने उस दिन गलत किया था, पर मैं क्या करूँ? देखिए, आपको तो पता है ना, मैं पढ़ाई के लिए फ़ॉरेन गया था। वहाँ तो लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, सारी लड़कियाँ छोटे कपड़े ही पहनती हैं और मुझे वही पसंद था। आपने मेरी शादी इश्यू से करवा दी। मैंने इसे कई बार कहा था कि तुम कभी-कभार जीन्स टॉप पहन लिया करो, मुझे अच्छा लगता है, पर इसने कहा नहीं, ये सूट ही मेरी पसंद है, मैं यही पहनूँगी। और उस दिन इसकी फ्रेंड आई थी, तो बस मैंने उसे गलती से थोड़ा आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए इशू, मुझे भी माफ़ कर दो। मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब एक तो तू गलती करता है और फिर कह रहा है कि हम तुझे माफ कर दें। तुझे लगता है तेरी ये गलती माफी के लायक है? मानती हूँ कि तू बाहर से पढ़ाई करके आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपनी पत्नी के ऊपर अपनी मर्जी थोपने लगे। अरे उसे जैसा कंफर्टेबल लगता है वो वैसे ही कपड़े पहनेगी, तू उसे फोर्स नहीं कर सकता। और लेकिन इंसान ना अपनी मर्जी से कपड़े पहनता है। मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे जिन कपड़ों में जब मुझे कंफर्टेबल ही फील नहीं होगा तो क्या फायदा मैं उन कपड़ों को पहन के घूमूं, वो भी सिर्फ सामने वाले की खुशी के लिए। इंसान को हमेशा वो करना चाहिए जिससे उसे खुशी मिलती है, जिससे वो कंफर्ट होता है, ना कि वो जो सामने वाला खुश है उसे कंफर्ट जोन फील हुए। इशू, मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा। मुझे मेरी गलती का एहसास है। तुम जो मुझे समझाना चाह रही थी ये सब करके, वो मुझे समझ आ चुका है। प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, पर आगे से प्रॉमिस करो कि दोबारा ऐसा नहीं करोगे। अगर तुमने किया तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। और मम्मी जी आई एम सॉरी, मैंने सबके सामने ऐसे बात की आपसे, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। कोई बात नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। माँ, आप भी गुस्सा थोक दीजिए ना आप। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैंने माफ़ी माँग ली। जब तू सुधर जाएगा तब मुझसे बात करनी।